क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एक दिन आपको किसी को डिफेंड करना पड़े, अपनों को या अपने आप को, तो आप क्या करोगे? अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइट करना सिर्फ उनका काम है जो जिम जाते हैं या जिनके पास ब्लैक बेल्ट होती है, लेकिन रियल लाइफ में फाइट्स का कोई वार्निंग बेल नहीं होता है जिससे आपको पता चल जाए कि कब फाइट स्टार्ट होने वाली है। ये कभी भी और कहीं भी हो सकती है, इसीलिए आपको अपने चाहने वालों की प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर ज्यादातर फाइट्स तो स्कूल में ही होती हैं, स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ ना कोई रूल्स होते हैं और ना कोई रेफरी, सिर्फ आप और आपका अपोनेंट। और अगर उस वक्त आपको सिर्फ दो चीजें आती हों, डरना और पैनिक होना, तो समझ लो कि आप पहले ही हार चुके हो। इसीलिए आज की वीडियो कोई सिंपल वीडियो या फिर ट्यूटोरियल नहीं है, ये आपके अंदर की मॉन्स्टर एनर्जी को अनलॉक करने वाली ट्रेनिंग है। अगर आप कोई मार्शल आर्ट सीखने का सोच रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सी मार्शल आर्ट्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर आप सिर्फ अपने या किसी के भी सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो डेडली मूव्स और मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जो बिगिनर्स होने के बावजूद आपको एक मशीन बना देंगे। एक ऐसी मशीन जिससे कोई भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। मेरी इस वीडियो में बताए गई सभी मार्शल आर्ट्स और मूव्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए अगर आप किसी को भी स्किप करते हो तो आपको वीडियो सही से समझ में नहीं आएगी, जिससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आपका नुकसान ही होगा। इसीलिए आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फाइट करना सीखना है तो पहले सीखना होगा कि कैसे पंच किया जाता है। बॉक्सिंग इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, ये एक बैटल टेस्टेड ब्रूटल कॉम्बैट सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि कैसे किसी को 2 सेकंड में ग्राउंड पे गिराया जा सकता है। अगर आपको सिंपल बट पावरफुल बॉक्सिंग सीखना है तो आपको सिर्फ 4 पंचेस, जैब, क्रॉस, हुक और अपर कट सीखना होगा। लेकिन टाइमिंग, एंगल और प्लेसमेंट सही हो तो एक ही पंच फाइट खत्म कर सकता है। अगर आपको फुटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका स्टैटिक टारगेट नहीं होगा, आप फाइट में मूव कर सकते हो, डॉज करते हो और काउंटर भी कर सकते हो। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपको पहले अपने फुटवर्क पर काम करना चाहिए। और जो मैंने अभी 4 पंचेस बताए थे उन्हें आप थोड़ी सी ट्रेनिंग से ही सीख सकते हो। जब आप बॉक्सिंग सीखते हो तो आपका कार्डियो लेवल किल हो जाता है। फाइट में सबसे ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है और बॉक्सिंग आपको वही सिखाता है। बॉक्सिंग के हर पंच में एक डिसिप्लिन छुपा होता है। जब आप बॉक्सिंग करते हो आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पाते हो, जैसे फेयर, एंगर और पैनिक। अगर आप बिगिनर हो और आपको बिल्कुल भी फाइट करनी नहीं आती है तो बॉक्सिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे लिमिटेड टूल्स। इसमें आप सिर्फ हैंड्स का ही यूज कर सकते हो, कोई किक्स, नीज या एल्बोज नहीं। अगर सामने वाला क्लोज रेंज में क्लच करे या गिराए तो बॉक्सिंग वाला बंदा थोड़ा वीक हो सकता है। और यही जगह है जहाँ दूसरी मार्शल आर्ट्स काम में आती है, जो है मुई थाई। और हाँ गाइज, आपको किसी भी मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, बिकॉज मैंने सभी मार्शल आर्ट्स के सीखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से किसी भी मार्शल आर्ट्स को आराम से सीख सकते हो। जब आपको सिर्फ अपने हाथ नहीं पूरा शरीर वेपन बनाना हो तो आता है मुई थाई। जहाँ बॉक्सिंग खत्म होती है वहीं से मुई थाई शुरू होती है। बॉक्सिंग आपको पंच मारना सिखाता है, लेकिन मुई थाई आपकी पूरी बॉडी को एक वेपन बना देता है। इसीलिए इसे कहते हैं आर्ट ऑफ 8 लिम्स, मतलब 2 हाथ, 2 पैर और 2 एल्बोज और 2 नीज। एल्बोज और नीज इज इक्वल टू मैक्सिमम डैमेज। क्लोज फाइट में एल्बोज का एक शॉट अपोनेंट का काम खत्म कर सकता है। नी स्ट्राइक अगर गलती से भी स्टमक में लग गया तो बंदा वहीं गिर जाएगा। अगर कोई आपके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए तो क्लिंच करके कंट्रोल करो और नी मारो। ये बॉक्सिंग में नहीं होता है। इसकी किक भी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, जैसे राउंड हाउस किक, जो डिस्टेंस मेंटेन करने और डैमेज देने दोनों में हेल्प करती है। मुई थाई ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इससे आपकी बॉडी लोहे की तरह सॉलिड बन जाती है और पेन टॉलरेंस बंद हो जाता है। क्योंकि मुई थाई की हर स्ट्राइक बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, तो प्रैक्टिस करते वक्त गलत टाइमिंग से इंजरी हो सकती है। मुई थाई एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जो हैंड्स पे कम और एल्बोज और नीज पे ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आप फास्ट हैंड्स के साथ डेडली स्ट्राइक भी चाहते हो तो नेक्स्ट मार्शल आर्ट्स आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, जो है जीत कुंदो। इसे ब्रूस ली की मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं। जीत कुंदो इज नॉट अबाउट स्टाइल, इट्स अबाउट रियल सर्वाइवल। जो मैंने नहीं कहा है, ब्रूस ली ने कहा है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जीत कुंदो एक साइकोलॉजी है, एक सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ एक स्टाइल फॉलो नहीं करते हो, आप हर उस चीज को सीखते हो जो फाइट के समय सच में काम करता है। इसमें हर मूव सीधा काम करता है, नो फ्लैशी किक्स, नो शो ऑफ। सामने वाले के मूव्स को फील करना और उससे पहले ही उसे रोक देना, यही इंटरसेप्शन का आर्ट है। जीत कुंदो सुनने में जितना अच्छा और सिंपल लग रहा है उतना ही मुश्किल है इसे सीखना। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें कोई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आप लेजी हो तो ये मार्शल आर्ट्स आपको डिसिप्लिन नहीं देगा। इसे सीखने के लिए आपको खुद से ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप बॉक्सिंग से स्टार्ट कर सकते हो और फिर मुई थाई, और फिर जब आपका डिसिप्लिन अच्छे से बिल्ड हो जाए तो आप जीत कुंदो भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बॉक्सिंग से बेसिक्स, मुई थाई की टफनेस और जीत कुंदो से अडैप्टेबिलिटी
कैपेबिलिटी ले लिया तो आप एक कंप्लीट फाइटर बन जाते हो। अब इस पार्ट में तो हो गई मार्शल आर्ट्स की बात। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डेडली बिगिनर फ्रेंडली मूव्स की, जो सच में बहुत ज्यादा डेडली हैं और जिसे आप घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके सही से मास्टर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए इसे अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना जिसे इसकी जरूरत है, और कमेंट में ये बात जरूर बताना कि आपको कौन सी मार्शल आर्ट अच्छी लगती है। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखना है, आपको सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग सीखना है, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सिंपल मूव्स हैं जिसे आप किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो और कम से कम इतना टाइम तो बचा ही सकते हो कि जिससे आप उस सिचुएशन से भाग सको। और ये उन लोगों के लिए भी है जो बॉक्सिंग और मुay थाई जैसी आर्ट सीख चुके हैं, लेकिन आपको अब चाहिए रियल पावर। ऐसे मूव्स जो फाइट में अनप्रेडिक्टेबल हो, ऐसी स्ट्राइक जो सिंपल हो बट ओपोनेंट को सरप्राइज कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अंडररेटेड और बहुत ज्यादा डेडली मूव से। नंबर 1 है लीवर शॉट। आपने बॉक्सिंग के पंच सीखे होंगे जैसे जैब, क्रॉस, हुक, लेकिन बॉडी शॉट्स मोस्टली इग्नोर किए जाते हैं और यही अपोनेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। लीवर शॉट एक ऐसा लेफ्ट हुक है जो अपोनेंट के रिब्स के नीचे लीवर एरिया पर टारगेट करता है। लीवर ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जहां स्ट्राइक लगने से बॉडी तुरंत शट डाउन हो सकती है बिना किसी ब्लड के। यहाँ एक क्लीन इंटरनल नॉकआउट होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे करना कैसे है। फाइटिंग स्टैंड में आए, जब अपोनेंट गार्ड कर रहा हो या वो पंच मार रहा हो, तब आपको थोड़ा बेंड करके अपने लेफ्ट हैंड से रिब्स के नीचे इनसाइड हुक मारना है। ये पंच सीधा लीवर पर इम्पैक्ट करता है। इस पंच का इम्पैक्ट थोड़ा डिले होगा, अपोनेंट पहले खड़ा रहेगा लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुद से ही गिर जाएगा। ये मूव तब काम आता है जब अपोनेंट प्रेशर दे रहा हो। अब सोचिए जब वो एग्रेसिवली आगे आ रहा हो और आप लीवर शॉट मार दो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपके ज्यादा क्लोज आ गया हो और आपके पास हुक का एंगल ही ना हो, तब आप क्या करोगे? उस टाइम काम में आता है हमारा सेकंड मूव, हॉरिजॉन्टल एल्बो। जब डिस्टेंस कम हो तब आपको इस मूव का यूज करना है। अगर अपोनेंट लीवर शॉट से नहीं गिरा और वो और क्लोज आ गया, तब बॉक्सिंग का रेंज काम नहीं करेगा। यही मूवमेंट होता है अपनी एल्बो को यूज करने का, जो मुay थाई का सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन है। हॉरिजॉन्टल एल्बो एक शॉर्ट रेंज मूव है जिसमें आप साइड से अपने एल्बो से अपोनेंट के फेस को टारगेट करते हो। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे करना कैसे है। जब अपोनेंट क्लेंच में आए या क्लोज आके स्विंग करे, तब अपने एल्बो को शोल्डर के लेवल पर ले जाकर साइड से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से मारो। इसमें आपको चीक बोन, जॉ या फिर टेम्पर को टारगेट करना है। ये मूव इतना ज्यादा शार्प होता है कि इससे फेस पे कट भी लग सकता है और जब बंदा शॉक में हो आप तुरंत एंगल ले सकते हो। लीवर शॉट ने बॉडी पे अटैक किया और एल्बो ने फेस पे। अब अपोनेंट या तो संभल रहा होगा या फिर गार्ड कर रहा होगा और हो सकता है कि वो नॉकआउट भी हो चुका हो। अगर वो नॉकआउट नहीं हुआ है यानी अब आपको चाहिए कंट्रोल उसके पायरॉन पे। इसके लिए हम यूज करेंगे साइड किक टू द नी, कंट्रोल द फाइट विदाउट टचिंग अपर बॉडी। देखो जीत कुंदू में एक प्रिंसिपल होता है, अटैक व्हाट्स ओपन, इंटरप्ट व्हाट्स कमिंग। मतलब जब अपोनेंट गार्ड में चला जाए या जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, आप उसकी अपर बॉडी नहीं उसके बेस को टारगेट कीजिए। तो अब सवाल आता है कि इसे करना कैसे है। तो इसे करने के लिए साइड स्टैंड में रहें, जिसे ब्रूसी स्टाइल भी कहते हैं। जब अपोनेंट आगे स्टेप ले या जब वो फोकस करे अपने पंचेस पे, तब आपको अपनी लीड या फिर लेग से फुल पावर से उसकी नी पे अटैक करना है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका बेस कमजोर होगा और वो वहीं पर गिर जाएगा। ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं होती है, पर ये प्रिसाइज होती है। इससे अपोनेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गिर जाएगा या फिर वहीं पर रुक जाएगा। इससे आपको अपने नेक्स्ट अटैक को सोचने या फिर मारने के लिए स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। ये तीनों मूव्स एक साइकिल की तरह काम करते हैं, जैसे सबसे पहले बॉडी, फिर फेस और फिर लेग। ये तीनों मूव्स बिगिनर फ्रेंडली हैं, इसीलिए आप किसी भी मूव्स को 15 डेज तक प्रैक्टिस करने से आराम से सीख सकते हो। लेकिन आपको इनमें से किसी भी मूव्स को फालतू में किसी को नहीं मारना है या फिर किसी को बुली नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गलत बात होती है। एंड आई बिलीव दिस कि मेरी ऑडियंस ऐसा कुछ भी नहीं करेगी।